अमृत वेले और मुरली तक तो हर एक की दिनचर्या सही रहती ही है, क्योंकि ये समय को वरदान है और समय को वरदान होने के कारण उस समय में विशेष बाबा की मदद भी मिलती है। तो उस समय अगर हमने कर लिया वो तो ठीक ही है, लेकिन उसके बाद मुख्य रूप से अगर सुबह सुबह कोई ऐसा स्वमान ले लेते हैं और उस स्वमान के ऊपर अभ्यास करते हैं। स्वमान पर अभ्यास करने का भी जब भूल जाते हैं तो आजकल तो साइंस ने बहुत सारी ऐसी विधियां दी है हमें कि भाई आप अपने मोबाइल में ही हर घंटे का एक बीप रख दो। जैसे ही बीप बजेगा आपको याद आए कि मुझे आज के स्वमान में स्थित होना है, और उस समय बस 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप बाबा को याद कर लो। तो ये विधि भी अपना सकते हैं। या जिस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल हमारा बचता है, वो ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी अटेंशन में आ जाए कि भाई ये ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो कितना बाबा की याद रही या भूल गए। कोई भी रीति से, कोई भी विधि को अपनाते हुए ऐसा महसूस करे या तो कि बाबा मेरे साथ साथ है। कुछ भी विचार जैसे चलते हैं ना, कर्म करते हुए विचार तो चलते ही है, तो उस समय ऐसा बाबा के साथ हमारी रूह रूहान हो कि बाबा के साथ वार्तालाप करे। कोई भी बात को लेकर के बाहर जा रहे हैं, चलो बाबा साथ चलना है, आज फलानी जगह जाएंगे, आज ये करेंगे, ऐसा करेंगे। कोई भी काम आरंभ करो तो 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए भी थोड़ा साइलेंस हो जाओ, बाबा का आवाहन करो और फिर वो कर्म आरंभ करो। तो देखा जाता है कि जब इस विधि को अपनाते हैं, चाहे बीप बीप रख दो, ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर करो, चाहे बाबा के साथ कोई ना कोई संबंध के आधार पर जब आप रूहान करते रहते हो, खाना बना रहे हो, मान लो कि आप सोच रहे हैं कि बाबा आज आपकी पसंद का खाना हम बना रहे हैं, तो मन ही मन बाबा से बातचीत करते जाओ। जितना मन ही मन बाबा से बातचीत हमारी होती रहेगी, उतना नेचुरल योगी बनते जाएंगे। और जैसे बाबा ने भी इसीलिए बच्चों को यही कहा कि बच्चे 24 बार आकारी निराकारी का अभ्यास करो, हर घंटे पर उसका अभ्यास करो। भावार्थ बाबा का यही था कि अभ्यास करते करते बार बार अटेंशन जाएगा, घंटा बीत तो नहीं गया है ना, और कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि एक नेचुरल निरंतर स्थिति हमारी बनने लगेगी। कोई भी चीज को बार बार जब स्मृति में लाते हैं तो स्मृति में लाने से वो हमारे शक्ति बन जाती है, समर्थी अंदर में आने लगती है। शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है हमें, लेकिन उसके बाद एक नेचुरल अभ्यास होने लगता है कि जैसे ही कुछ हुआ तो सोचेंगे अच्छा बाबा को याद करना है, बाबा का आवाहन करना है, ये कर्म में बाबा को साथ लेकर के चलना है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मान लो कि आप कार्य क्षेत्र पर हो, तो कार्य क्षेत्र पर कैसे करें। तो जिस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल होता है, आप सोचेंगे सबके बीच में हम होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करें। तो यही आता है मन के अंदर कि आप अपने जो भी कार्य करने वाले साथी हैं, उन सबको भी ये रंग चढ़ाना शुरू करो कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल बचता है कि जैसे हमारे इतने विचार चलते हैं, तो उन विचारों को बीच बीच में थोड़ा सा शांत करके मन को ईश्वर में एकाग्र करना होता है। तो आप सभी भी उस अटेंशन में आ जाए
हो सकता है कि 2-4 दिन लोग हंसी भी उड़ा सकते हैं कि क्या कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे उनको मालूम पड़ेगा और आप एकदम शांत होकर के बैठेंगे, फिर उनको महसूस होगा कि देखो ये जो बीच बीच में कर रहा है ना, इससे इसका मन कितना शांत हो जाता है। क्योंकि उन लोगों का मन में इतने विचार चलते हैं, तो नेचुरल है कि वो विचार इतने अधिक तीव्र गति से चलने के कारण टेंशन में भी आ जाते हैं, नेगेटिव विचार आ जाते हैं। तो जब आपका चेहरा देखेंगे कि ये व्यक्ति जैसे ये ट्रैफिक कंट्रोल करता है ना, जैसे उनके अंदर एक प्रकार की शांति भर जाती है, तो उसके बाद उसको भी मन होगा, इच्छा होगी कि हम भी करें। तो शुरू में शायद आपके पास न भी आए, लेकिन क्योंकि वो अपने मन को शांत नहीं कर पाएंगे, तो आकर पूछेंगे आप कैसे करते हो, हमें भी बता दो। तो आप देखेंगे कि जब इस विधि को अपनाते हुए आप चलेंगे, तो धीरे धीरे जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ भी एक ऐसा माहौल बन जाएगा और लोग कहेंगे कि आपका ट्रैफिक कंट्रोल ज़रा ज़ोर से ही बजा दिया करो, ताकि हर कोई उसी का लाभ ले सके। तो पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा और हर एक की धीरे धीरे फिर आपके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी कि ये व्यक्ति हमेशा ईश्वर को याद करता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर हमारी धारणा भी ऐसी चाहिए कि अगर हम उस समय तो मन को एकाग्र करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही समय मिला हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव चिंतन चलाते हैं या नेगेटिव वातावरण बनाते हैं, तो लोग कहेंगे कि ये एक प्रकार का बगला भगत है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि जब हम कोई ऊंची चीज़ को, श्रेष्ठ चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने अटेंशन के लिए, तो उस समय हमारी धारणाएं भी ऐसी होनी चाहिए। तब उन लोगों का विश्वास भी बैठेगा कि हाँ, ये बंदा जब भी ये ट्रैफिक कंट्रोल करता है तो उसके मन के अंदर फिर धीरे धीरे कोई के प्रति नेगेटिव विचार नहीं आता है। और इसीलिए अगर मान लो किसी ने कोई कंप्लेन भी कर ली, तो लोगों का दूसरों के प्रति अटेंशन जा सकता है, लेकिन आपके प्रति कभी नहीं जाएगा कि ये व्यक्ति कभी ऐसा कुछ कर नहीं सकता है। तो एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है आज की दुनिया के अंदर, ये विश्वास को हासिल करना। क्योंकि जितना लोगों के विचार भी या वाइब्रेशन भी हमारे प्रति पॉजिटिव होगा, उतना हमारा अभ्यास और सरल हो जाएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव बातों को लेकर के चल रहे हैं, कुछ पर चिंतन कर रहे हैं, तो लोग यही कहेंगे, अरे ये ऐसे तो भगवान को याद करने का एक प्रकार का दिखावा तो नहीं कर रहा है। दिखावा करता है और पीछे से जा कर के किसी की भी चुगली करके आता है, किसी का भी नेगेटिव चिंतन करके आता है। तो ये बातें जो है एक कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती है। इसीलिए हमें अपने जीवन की धारणाओं को भी बहुत श्रेष्ठ बनाना होगा। जितना उसको श्रेष्ठ बनाएंगे तो धीरे धीरे जो है ये धारणाएं हमें और मदद करेगी कि किस तरह से हम अपने मन को बीच बीच में भी ईश्वर के सानिध्य में ले जाएं या मन को एकाग्र कर सके। तो दिन भर में भी वो अभ्यास, इसीलिए कहा जाता है कि योग लगाने वाले योगी नहीं बनो, योगी जीवन वाले योगी बनो। योगी जीवन माना क्या? योगी जीवन माना ही कि उसके जीवन की धारणाएं ही उसको योग में सपोर्ट करें, योग के अंदर एक अपलिफ्टमेंट ले आए। तो बाबा ने भी इसीलिए जो जीवन की धारणाएं बताई है, वो जीवन की धारणाएं इसीलिए हमें बताई है ताकि हमें उसी के आधार से ही योग में मदद मिल सकती है कि जब भी हम 2 मिनट के लिए भी अपने मन को शांत करते हैं, तो ये धारणाएं हमें मदद करती है योगी जीवन के लिए। तब कहा कि योग सहज, सरल, नेचुरल तभी हो जाएगा।